वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदान अब्बास एस ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बार फिर हम कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर को आमने सामने रख के देखेंगे और इनका मुकाबला करवाएंगे आपस में। बिल्कुल ऐसे ही हम आज ट्रेसिंग पे बात करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेसिंग के हवाले से है कि कौन से सॉफ्टवेयर में ट्रेसिंग अच्छे तरीके से होती है। किसी भी वेक्टर को उठा के उसकी ट्रेसिंग करना और उसे अपने काम में इस्तेमाल करना हम अक्सर करते रहते हैं इन सॉफ्टवेयर में। लेकिन हमें ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इलस्ट्रेटर बेस्ट है या कोरल। तो शुरू करते हैं। मैंने 2-3 इमेज पे आपको प्रैक्टिकल करके बताना कि आखिर वाकई ही कौन सा सॉफ्टवेयर इन दोनों में से बेस्ट रहता है हमारे लिए। इलस्ट्रेटर बेस्ट रहता है या कोरल ड्रा। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं। कोरल ड्रॉ भी मेरे पास ओपन है और अडोब इलस्ट्रेटर भी मेरे पास ओपन है। आप गूगल में जाके पीएनजी लिखो और पीएनजी में से कोई भी इस तरह की आपने कोई इमेज निकालनी हो, लाइक पैरट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई की इमेज पड़ी हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है। काफ़ी शाइनिंग इमेज भी है। फ्लावर के हवाले से भी आप फ्लावर वेक्टर लिखते हो गूगल पे तो आपको काफ़ी सारी इमेज मिल जाती हैं और आप अगर उनकी उनकी ट्रेसिंग करो तो आप इजीली कर सकते हो। सो स्टार्ट हम सिंपल तरीके से करते हैं और क्या करते हैं हम यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करते हैं कोरल ड्रा में से ही। और मैंने डेस्कटॉप पे कुछ यहाँ पे रखा हुआ है इमेज निकाल के, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ या फिर राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। काफ़ी हैवी इमेज है, रिज़ल्ट मैंने इसीलिए अच्छे निकाले हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जस्ट हमने इन सॉफ्टवेयर के हवाले से सीखना देखना है कि आखिर ट्रेसिंग में कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है बेस्ट। इलस्ट्रेटर में चलते हैं और हम यही काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे ये इमेज है तो हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। दोनों सॉफ्टवेयर में ये इलस्ट्रेटर है और ये कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा 2019 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2020 वर्जन इसे कहा जाता है। सो राइट क्लिक करूंगा या फिर नहीं करूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं अब इस इमेज पे आता हूँ तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ जाता है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इमेज लार्ज है, रेस्टोराइज रेजोल्यूशन को मैक्सिमम रखने के लिए हमें ये क्वेश्चन किया जाता है। सो हम ओके करेंगे। सो ये ट्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, हमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हाई फिकल्टी फ़ोटो जो होगा उस पर क्लिक करेंगे ताकि अब जो ट्रेसिंग होगी वो बिल्कुल ओके और परफेक्ट आए। अब ये ट्रेसिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे चले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं कोरल ड्रा में और आउटलाइन ट्रेस कर देंगे इसे। हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ से वही ऑप्शन रिड्यूस बिट मैप, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप हम इसे ओके करते हैं और ये ट्रेसिंग भी शुरू हो गई और ये बिल्कुल फाइनल होगी। अच्छा, जब ये इलस्ट्रेटर की ट्रेसिंग मुकम्मल होती है इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से एक्सपेंड करना पड़ता है और फिर उसके बाद अनग्रुप करना पड़ता है। अनग्रुप करके एक्स्ट्रा जितने भी इसके हिस्से हैं हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और कंट्रोल स्पेस से पकड़ के थोड़ा सा जूम करेंगे, चेक करेंगे कि ट्रेसिंग कितने हद तक ठीक आई है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त सी एक एक वर्ड इसका, हमें एक एक चीज़ हमें इसकी क्लियर हो रही है। हम साइडों में चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% तो नहीं इमेज बिल्कुल कॉपी आती। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती, जैसे कि यहाँ पे स्मूथनेस की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये फिर बंदा इतने ज़्यादा करीब से नोट नहीं किया जाता। ट्रेसिंग जब हम करते हैं तो इतनी हैवी तरीके से हमें कुछ चीज़ें उसमें से चाहिए होती हैं तो हम वो लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये फ्लावर हमें चाहिए तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया इसमें, तो हम इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ कोरल ड्रा में चलते हैं, ओके कर देते हैं। कोरल ड्रा में हमने ये ले ली और यहाँ से F2 प्रेस किया और जूम कर लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बिल्कुल परफेक्ट चीज़ मिली, बिल्कुल इलस्ट्रेटर के लेवल की। वहाँ पे जैसा काम था ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो, सारी की सारी ठीक मिली। यहाँ तक हमें इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में फ़र्क इतना ख़ासा नहीं लगा क्योंकि हमने दोनों सॉफ्टवेयर में देखा कि हमें चीज़ें तकरीबन ठीक मिल रही हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिटेल में थोड़ा सा, अगर इस जगह को इलस्ट्रेटर में भी हम चेक कर लेते हैं और कंट्रोल स्पेस से जूम कर लेते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन दोनों का जो वर्क है
तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेम हम कह सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आके दोनों सॉफ्टवेयर अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज अलग हो जाती हैं। सो इसको मैं आर्ट्स कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ अभी के लिए। कंट्रोल सेलेक्ट करते सारे को सिलेक्ट किया और मैंने इसे यहाँ पे रख के साइज छोटा करके यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ एक। और मैं जाता हूँ कोरल ड्रा में और ओरिजिनल डिलीट कर देता हूँ और दूसरे को छोटा करके मैं साइड पे रख देता हूँ। अब बारी थोड़ी सी हाई लेवल इमेज पे आती है। जैसा कि हम कोई शाइनी इमेज निकालते हैं जिसमें ग्रेडियंट का काफ़ी काम हुआ हो, ऐसी इमेज जिसमें कलर्स काफ़ी मर्ज हुए हों, जैसे कि ये इमेज होगी हमारे पास, ऐसे वाली इमेज होगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ से ये डिटेल में अगर हमें पैरेट को ट्रेस करना हो तो ये वाली इस तरह की जितनी भी इमेज हमारे पास आती हैं जिसमें कलर्स की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा मिक्स हुए होते हैं कलर, तो वो इमेज जब आ जाए तो हम उस पर कैसे काम करेंगे। तो कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ से डेस्कटॉप में जाता हूँ और यहाँ से ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम, बल्कि कॉपी नहीं यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद इलस्ट्रेटर में जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं और डेस्कटॉप से ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये अगर डायरेक्टली ना आए आप मिनिमाइज़ करो, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से भी। और ये इमेज मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, डायरेक्टली मैं इसे इलस्ट्रेटर में ला के ओपन कर दूँगा। ओपन नहीं हो रही, वजह पता नहीं क्या है। सो मैं इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ पे है, राइट क्लिक की कॉपी इमेज कर ली और इसे पेस्ट कर दिया। ये आ गई यहाँ पे। अब दोनों को एक इमेज वहाँ पे थी हमारी, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब ने इसको सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से इमेज ट्रेस कर देंगे और हाई फिडेलिटी फ़ोटो में करेंगे। और हम चले जाएंगे कोरल में, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको भी हम बिल्कुल हाई क्वालिटी में इसे ट्रेस करेंगे। अच्छा, ट्रेस करने के बाद यहाँ पे कोरल को मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे, देखेंगे इसकी जो डिटेल है 100% कर देंगे ताकि हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। जूम करके हम काफ़ी करीब लेके आ जाते हैं। यहाँ पे फ़र्क देखें और यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा। हम स्मूथनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करें, इसमें बिल्कुल 100% करें फुल, और कॉर्नर स्मूथनेस को भी हम 100% करें कि जितना हो सके स्मूथ करके ये हमें दे। ओके कर देंगे। अब ये कोरल की लास्ट ट्रेसिंग मैंने निकाली है, मतलब इससे ज़्यादा स्मूथनेस इसमें से नहीं निकल सकती। तो अब दोनों में फ़र्क चेक कर लें, जो ट्रेसिंग हमारे पास आई है, ठीक है। हम इलस्ट्रेटर में जाते हैं, इलस्ट्रेटर में ये इमेज ट्रेस हो गई है और ये इमेज हमने जो ओरिजिनल रखी हुई थी वो मैं इसको छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। सो कंट्रोल स्पेस से मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ये हमारे पास इलस्ट्रेटर की इमेज रही। हम इसे एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल ये है और यहाँ पे ट्रेसिंग के बाद इसका जो हाल हुआ है, जो हमें हल चीज़ मिली है वो कौन सी है। अब यही चीज़ हम इलस्ट्रेटर में देखें तो आप दोनों को आमने सामने रखें और कंट्रोल स्पेस से पकड़ के यहाँ पे कर लें तो आप देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा कम फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। और अगर इसी की बनिस्बत हम कोरल ड्रा को इसमें चेक करें तो हम इसे जूम करते हैं F2 से और यही वाला हिस्सा मैं ड्रैग करके सामने रखता हूँ। इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा। आप चेक कर सकते हो कि इलस्ट्रेटर में काफ़ी डीपली वर्क हुआ है और काफ़ी इसमें जो कंट्रोल एच में प्रेस कर लेता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी वर्क हुआ है काफ़ी डिटेल से हुआ है कोरल की बनिस्बत। कोरल को मैं मज़ीद जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कलर में गैप है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उतनी डिटेल से कोरल ड्रा ने ट्रेस नहीं किया। सो यहाँ पे आके मुझे लगता है, मैं सबकी राय को तो नहीं कह सकता, यहाँ पे आके मुझे लगता है कि इस मामले में जब कलर की भरमार हो जाए, कलर ज़्यादा हो जाए, शाइनी कलर हो जाए, तो कोरल ड्रा यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाता है। कोरल ड्रा सिंपल सी ट्रेसिंग बहुत आगे, जो अब मैंने आपको बताया कि इसमें जब सिंपल कलर थे, वेक्टर कलर थे, तो नॉर्मल कलर जो होते हैं तो उसमें ट्रेसिंग दोनों की सेम थी। लेकिन यहाँ पे आके कुछ वेब कलर इस्तेमाल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैश कलर इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरल को उसे डिटेल में ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे इलस्ट्रेटर की बात हो तो इलस्ट्रेटर में आलमोस्ट इसे बेहतरीन तरीके से ट्रेस किया। सो हम क्या करेंगे, एक और काम कर लेते हैं, आखिरी ट्राइज पे कर लेते हैं। मे बी हमें लगे कि यार एक बार फिर से
आजमा लेना चाहिए, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। और लास्ट ये शाइनी हुआ। अब शाइनी में ही हमारे पास जो कलर हैं वो सिंपल कलर आएंगे, मतलब शाइन है लेकिन सिंपल कलर हैं। किस तरह से, मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से कोई इमेज, ये मैंने मारियो की, सुपर मारियो की जो इमेज रखी हुई यहाँ पे, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी रिजल्ट है। और ये हाई क्लास की इमेज मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। ये चीज़ें आप करें तब भी ठीक है, लेकिन जस्ट आपको समझना ही काफ़ी है। आप राइट क्लिक करो, लाइन आर्ट में चले जाओ और इसे इमेज हाई क्वालिटी दे दो, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेज दी, रेड्यूस बिट मैप करना है तो बेशक कर दें। और इलिस्ट्रेटर में जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं और यहाँ पे सुपर मारियो वाली इमेज ये हमारे पास पड़ी हुई, हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। अब इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, इमेज ट्रेस करेंगे, हाई फिडेलिटी फ़ोटो में इसे ट्रेस करते हैं। अब ट्रेस होना जा रही है, अब ये ट्रेस होगा और कोरल ड्रा यहाँ पे ट्रेस कर चुका है इसे। देखते हैं कितनी डिटेल से काम किया। सब कुछ हम फाइनली वही करेंगे, स्मूथनेस भी फुल कर देंगे, डिटेल भी फुल कर देंगे, कॉर्नर स्मूथनेस भी फुल कर देंगे। हम कोरल को फुल अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप इसे फाइनल करो, फाइन से जितना फाइन कर सकते हो इसे फाइन करो। ओके कर देते हैं। तो ये कुछ रही हमारे पास कोरल की इमेज। अच्छा, इसके ऊपर रहती है तो हमें लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट काम किया, लेकिन ऐसा होता है कि जब ये चीज़ बन जाती है, यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ और अब आप दोनों में फ़र्क वाज़िया चेक कर सकते हो। कोरल ने फिर वही जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वहीं पे ही, मतलब अब यहाँ से लाइट कलर आ रहा, लाइट से थोड़ा सा ज़रा सा डार्क, एक कलर हल्का सा चेंज हुआ तो इसने एक उसकी शेप ही अलग बना दी, उसे लाइन आर्ट में भेज दिया। इलिस्ट्रेटर को चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये ट्रेसिंग होके आ चुका है। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने बहुत ही कम लेवल पे इसे मतलब ब्रेक किया है और इसके जो लाइन आर्ट बनाई है इसने काफ़ी कम जगह पे, और अगर बनाई भी है तो काफ़ी स्मूथ करके बनाई है जिससे ओरिजिनल और ट्रेस में फ़र्क नहीं पता चला। हम एक्सपांड करते हैं इसको, एक्सपांड करने के बाद अगर हम इसे देखें तो अब आप चेक करें, अगर मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, ये आइज़ तक मैं लेके ये वाला हिस्सा इसका आपके सामने रखता हूँ और कोरल ड्रा में भी मैं ये वाला हिस्सा रखता हूँ, तो अब यहाँ से आइज़ वाले ही हिस्से को नोट कर लें और यहाँ पे ये जितना भी हिस्सा, यहाँ पे आप देखें कितनी प्रॉब्लम आई है हमें कोरल ड्रा में, और इलिस्ट्रेटर में हमने काफ़ी स्मूथ काम किया है। ट्रेसिंग के हवाले से मेरी राय के मुताबिक अगर तो आपके पास सिंपल कलर हैं, मैं एक्स्ट्रा तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर मेरा तो कुछ लगता कोई नहीं है, मैंने दोनों पे काम करना होता है, लेकिन क्या है कि मुझसे क्वेश्चन किया जाता है और उस पर अगर तो सिंपल कलर, वेक्टर कलर्स और सिंपल कलर्स पे काम किया जाए और डिटेल में ना जाए, मैश में ना जाया जाए, सिंपल कलर पे काम किया जाए तो फिर तो दोनों का रिजल्ट परफेक्ट आता है। लेकिन जब कलर आ जाते हैं, मैश कलर आ जाते हैं और जिसमें हम लाइक 3D 4D का काम अगर जिसमें कहें तो वहाँ पे जाके हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते कोरल ड्रा में। और कोरल ड्रा में जब हमें कोई चीज़ सिंपल कलर में भी जब 3D या 4D वर्ड पे, अभी ये 4D सॉफ्टवेयर पे काम हुआ है, 3D सॉफ्टवेयर पे काम हुआ है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इलिस्ट्रेटर में काफ़ी डिटेल है और यहाँ पे अगर रखें तो दोनों में फ़र्क भी इतना वाजिया नहीं होता, ठीक है। लेकिन कोरल को हम जैसे ही इस कैटेगरी में लाते हैं तो आप देख सकते हो वाजिया फ़र्क हमारे पास आ जाता है और हमें सही से पता चल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी बनिस्बत इलिस्ट्रेटर में ट्रेसिंग बेस्ट होती है। अगर आपको ट्रेसिंग वगैरह करनी हो तो आप इलिस्ट्रेटर में ट्रेसिंग कर सकते हो और कोरल ड्रा अब आपके सामने है और इलिस्ट्रेटर भी आपके सामने है। मैं कुछ भी दोनों के बारे में अब नहीं कहूँगा, आपको जब भी जो अच्छा लगेगा अब आप उस पर इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, मैंने करके डिटेल में बता दिया। एंजॉय करें। इसी तरह से कोरल इलिस्ट्रेटर को हम जज करते रहेंगे और इनका मुकाबला कराते रहेंगे और देखेंगे। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा काम कोरल ड्रा पे मेरे चैनल पे हुआ है, लेकिन जो चीज़ है वो है, ठीक है, हमें माननी है। हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम ये चीज़ बैठ के पकड़ के बैठ जाए नहीं जी अब सब कुछ कोरल ही कोरल है या फिर इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप है। तो हमें जो जिस चीज़ में, जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ में अच्छा है हमें मानना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। एंजॉय करें आज की क्लास और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।